दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इसी साल उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है और अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा। तो इसीलिए पंचायत चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस बीच तमाम पार्टियां 2027 चुनाव को जीतने के लिए तमाम तरीके के दावे कर रही हैं। हर पार्टी यही कह रही है कि 2027 में हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। कोई भी पार्टी उठाकर देख लीजिए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार बनाने के लिए ये पार्टियां धरातल पर क्या कर रही हैं, ये बड़ा सवाल है। और देखिए, आज का जो युग चल रहा है वो गठबंधन का युग चल रहा है। बिना गठबंधन के कहीं सरकार नहीं बन पा रही है। इक्का दुक्का राज्यों को छोड़ दीजिए तो कहीं बिना गठबंधन की सरकार नहीं बन पा रही है। बिहार में आप देखिए, बिहार में भी गठबंधन की सरकार चल रही थी, हालांकि वो सरकार टिक नहीं पाई, सरकार धड़ाम से गिर गई। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन के समर्थन में बयान दिया है। किससे गठबंधन करेंगे, किससे नहीं करेंगे, इसको लेकर उन्होंने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। पहले लग रहा था कि चंद्रशेखर आजाद गठबंधन करेंगे ही नहीं, अकेले अपने दम पर यूपी में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने गठबंधन को लेकर जो बयान दिया उसने यूपी की सियासत में कहीं ना कहीं हलचल जरूर पैदा कर दी है। वहीं अगर मैं बीएसपी चीफ की बात करूं तो बीएसपी चीफ ने हमेशा से ये बात कही है कि हम बिना गठबंधन के चुनाव में उतरेंगे। कई बार बीएसपी चीफ इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं कि भैया ये अफवाह मत फैलाओ कि हम गठबंधन करेंगे। इसी बीच जब बीएसपी चीफ ने कहा कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी चीफ से हटके एक बयान दे दिया जिसके बहुत सारे मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। तो सबसे पहले बिना देरी किए आप चंद्रशेखर आजाद का ये बयान देखिए, उसके बाद हम आपको यूजीसी के समर्थन में हो रहे आंदोलन की तस्वीरें, ताजा तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद के बयान का मतलब भी समझने की कोशिश करेंगे। बिना देरी किए चंद्रशेखर आजाद का ये बयान देखिए। बिहार में आप लोगों का गठबंधन था क्या? 27 के लेके कोई रणनीति बन रही है गठबंधन की? अभी आप जो कुछ हो गया सामने रखी जाएगी। अभी तो कोई ऐसा वो है नहीं। विकल्प खुले हुए, बीजेपी को छोड़ के सभी के लिए विकल्प खुले हुए। पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप बात कर रही है, कोई अगर इस तरह की उनका आदेश आएगा, किसी को इस तरह की बातचीत बनेगी तो उसको हम लोग फॉलो। विकल्प खुले हुए, बीजेपी को छोड़ के सभी के लिए विकल्प खुले हुए। पार्टी के जो सीनियर लीडरशिप बात। तो चंद्रशेखर आजाद के इस बयान से बिल्कुल साफ हो चुका है कि चंद्रशेखर आजाद गठबंधन करेंगे। ये स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है आजाद समाज पार्टी ने। किससे करेंगे? बीजेपी से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये भी एकदम लकीर खींच दी है चंद्रशेखर आजाद ने कि हम बीजेपी से कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी को छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी किसी से भी गठबंधन कर सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एएसपी बीएसपी के साथ भी जा सकती है, एएसपी कांग्रेस से भी गठबंधन कर सकती है, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है, एआईएमआईएम के साथ गठबंधन कर सकती है, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन कर सकती है, तीसरा मोर्चा भी फॉर्म हो सकता है। तो इस समय बहुत सारे विकल्प खुल चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद अब कहां जाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। गठबंधन तो करेंगे, लेकिन किससे गठबंधन करेंगे? समाजवादी पार्टी से करेंगे या फिर एआईएमआईएम से करेंगे, कांग्रेस पार्टी से करेंगे? बहुत सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं। जब इन्होंने गठबंधन को लेकर बयान नहीं दिया था तब कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब इन्होंने कह दिया कि हम गठबंधन के पक्ष में हैं, गठबंधन करेंगे, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी से गठबंधन करेंगे, इसको लेकर मंथन शुरू हो चुका है। बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद पार्टियों को इनवाइट करेंगे कि आइए गठबंधन करना चाहते हैं, या फिर अगर कोई इन्हें इनवाइट करे तो ये वहां चले जाएंगे? जैसे कि ओवैसी के साथ इनका गठबंधन बिहार में था, आपको पता ही होगा। 2020 में एआईएमआईएम ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस बार जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ तो एआईएमआईएम ने एएसपी को अपना साथी बनाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या वो गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी कंटिन्यू रहेगा? और अगर कंटिन्यू नहीं रहेगा तो फिर चंद्रशेखर आजाद किसके साथ गठबंधन करेंगे? दोस्तों, आपको बताना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि चंद्रशेखर आजाद ने पहले एक संगठन बनाया था जिसका नाम भीम आर्मी है 2015 में,
2020 में इन्होंने एक पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी कांशीराम। हालांकि पार्टी के नाम पर विवाद हुआ, कई बार विवाद हुआ कि भाई कांशीराम नाम क्यों रखे पार्टी का। कांशीराम जी की तो पहले से ही एक पार्टी है बीएसपी, तो फिर आपने नाम क्यों रखा। तो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि अब जो बीएसपी है वो विचारधारा पर नहीं चल रही है, विचारधारा से समझौता कर लिया, इसलिए हम मान्यवर कांशीराम जी के सपने को पूरा करेंगे। हर कोई इस समय बाबा साहेब के सपने को पूरा करने की बात कह रहा है, अंबेडकर जी के सपने को पूरा करने की बात कह रहा है। बड़ा सवाल यह है कि असली अंबेडकरवादी है कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या चंद्रशेखर आजाद बीएसपी से गठबंधन करेंगे? क्या उन्होंने इसीलिए बयान दिया कि हम किसी पार्टी से भी गठबंधन कर सकते हैं? कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद चाहते हैं कि उनका गठबंधन बीएसपी से हो जाए। अगर बीएसपी से उनका गठबंधन हो जाएगा तो फिर वो जितनी सीटों पर लड़ेंगे सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन अगर उनका गठबंधन कांग्रेस से होता है या फिर एआईएमआईएम या फिर समाजवादी पार्टी या किसी और पार्टी से होता है तो उनको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बीएसपी से गठबंधन करेंगे कैसे? बीएसपी ने तो बिल्कुल लकीर खींच दी है, एकदम लाइन क्लियर कर दी है कि हम गठबंधन किसी से भी नहीं करेंगे, बीजेपी से भी नहीं करेंगे, किसी पार्टी से नहीं करेंगे, ये क्लियर कर दिया है बीएसपी चीफ ने। तो फिर चंद्रशेखर आजाद के पास जो बीएसपी का विकल्प था वो भी अब खत्म समझिए। तो बीजेपी और बीएसपी के साथ चंद्रशेखर आजाद गठबंधन नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के साथ तो वो जाएंगे नहीं, जैसा उन्होंने खुद क्लियर कर दिया। बीएसपी के साथ अगर जाते तो वहां भी रास्ता दरवाजा बिल्कुल बंद हो चुका है। तो बड़ा सवाल चंद्रशेखर आजाद अब क्या करेंगे, किस पार्टी से गठबंधन करेंगे? समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम या फिर कांग्रेस पार्टी? क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच यूजीसी के मुद्दे पर दोस्तों बात करना बहुत जरूरी है। यूजीसी को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। आपने देखा होगा कि यूजीसी विरोधियों ने रामलीला मैदान में जमकर बवाल काटा था, पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई थी, गिरफ्तार किया था। वो आंदोलन फेल हो गया था, फ्लॉप हो गया था। लेकिन अब देश के कोने कोने में यूजीसी के समर्थन में किस तरीके से आंदोलन शुरू हो चुका है, ये दोस्तों तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। इन तस्वीरों को आप देखिए जरा, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए यूजीसी के समर्थन में किस तरीके से आंदोलन शुरू हो गया है। बिकी हुई मीडिया ये तस्वीरें आपको नहीं दिखाएंगी। गली गली में यूजीसी के समर्थन में आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन टीवी मीडिया ये तस्वीरें नहीं दिखाएगी। मीडिया अगर ये तस्वीरें दिखा देगी तो कहा जा रहा है कि सरकार गिर जाएगी और मीडिया की दुकान बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यूजीसी के मुद्दे पर सिर्फ समर्थक ही आंदोलन कर रहे हैं, जो विरोधी है वो भी ऐसा ही आंदोलन कर रहे हैं और वो तस्वीरें भी टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा है। तो यूजीसी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार पूरे तरीके से फंसी हुई है, पूरे तरीके से घिरी हुई है। यूजीसी लागू होगा तो दिक्कत, यूजीसी नहीं लागू हुआ तो दिक्कत। बहुजनों ने भी प्रेशर बनाया हुआ है और स्वर्णों ने भी प्रेशर बनाया हुआ है। एक कह रहा है कि यूजीसी लागू किया तो खैर नहीं, एक कह रहा है कि यूजीसी लागू करना ही होगा। तो अब देखते हैं कि सरकार क्या करती है। बहरहाल 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई इसको लेकर क्या फैसला सुनाते हैं, हमारी नजर बनी रहेगी। बहरहाल आप लोग बताइए, चंद्रशेखर आजाद को किस पार्टी से गठबंधन करना चाहिए? क्या यूजीसी लागू हो पाएगा? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।